नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही महानवमी, मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। जय मां सिद्धिदात्री के जयकारों से गूंजे मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृद्धजनों को किया सम्मानित। निःशुल्क एम्बुलेंस वैन और वॉकथॉन रैली को दिखाई हरी झंडी। टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत। पहले दिन साइकिल रैली और हस्ताक्षर अभियान के जरिए दिया गया वन्यजीवों के संरक्षण का संदेश। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे नवरात्रों की। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि का 9वां दिन सिद्धिदात्री माता को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को विशेष मान्यता है और इसे महानवमी भी कहते हैं। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा जताई कि नवरात्रि सभी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सफलता लेकर आए। वहीं देश भर के साथ साथ उत्तराखंड के मंदिरों में भी नवमी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही विशेष कन्या पूजन और हवन भी किए जा रहे हैं। नवमी पर 9 कन्याओं का पूजन, उपहार और भोजन से सेवा की जा रही है। वहीं मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। शक्ति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हमारे जो शरीर में ऊर्जा चल रही है, जो शरीर में फंक्शन कर रहा है, भगवान शंकर और माँ शक्ति, माँ काली के द्वारा संचार जिसको कहते हैं, शक्ति का ही रूप माँ जगदम्बा है। और इसकी महिमा कहते हैं कि दुनिया में कोई माँ की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। एक जन्म देने वाली माँ होती है और ये अपने धर्म की माँ है, कर्म की माँ है। वहीं बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में महाअष्टमी के दिन देर शाम दीपोत्सव के साथ मां सरयू की भव्य आरती की गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने सरयू आरती में भाग लिया। सरयू किनारे जले 11,000 दीपों से नगर रोशनी से जगमगा गया। लोगों ने आतिशबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाया। भक्तों ने सरयू के दोनों तटों पर दीप जलाकर भव्य दीपदान किया। दीपों की टिमटिमाती रोशनी में पूरा नगर रोशन हो गया। सरयू घाट पर मनोरम दृश्य नजर आया। रंग बिरंगी रोशनी के साथ सरयू के तट पर महाआरती हुई। आरती में शामिल होने के लिए घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में नगरवासी आरती में शामिल हुए। सरयू के दोनों तटों पर दीप जलाकर भव्य दीपदान किया गया। वहीं दुर्गा व देवी पूजा पंडालों में भक्तों ने मां दुर्गा की आरती व वंदना की। आप सभी क्षेत्रवासियों को दुर्गा समिति परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दुर्गा पूजा विगत वर्ष की बात, इस वर्ष भी भव्य रूप से गंगा आरती का आयोजन किया गया है। दुर्गा समिति द्वारा कल गंगा आरती के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा समिति के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विधायक पार्वती दास ने कहा कि बाबा बागनाथ की इस पवित्र धरती पर शारदीय नवरात्र में इस मनमोहक दीपोत्सव में शामिल होना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। यह उत्सव बागेश्वर ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में भी विख्यात है। मैं शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और माँ चंडिका मैया के और भगवान बागनाथ जी के इस पावन नगरी में, जहाँ सरयू गोमती और भागीरथी का जहाँ पर संगम है, और आज ऐसे पवित्र जगह पर हमारे माँ सरयू का जो पूजन और वंदन यहाँ पर किया गया है, मैं उसके लिए अपने पूरे इस जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया उनको मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। महोत्सव में शामिल पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने कहा कि इस दीपोत्सव का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव शानदार रहा।
जैसा कि आप विदित है, पूरे बागेश्वर जनपद में, खासकर बागेश्वर शहर में नवरात्रि का त्यौहार जो है पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज दुर्गाष्टमी के पर्व पर जो है आज यहाँ पे दीपदान का आयोजन किया गया था। बहुत ही सुंदर और सात्विक माहौल में यहाँ पे दीपदान संपन्न हुआ है और इस अवसर पर मैं बागेश्वर जनपद के हमारे सभी निवासियों को, प्रदेश के पूरे निवासियों को नवरात्रि की, दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा महोत्सव समिति से जुड़े नवीन लोहनी ने कहा कि दीप महोत्सव से हर किसी को अच्छाई रूपी रोशनी ग्रहण करने का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि वो हर वर्ष इस आयोजन को भक्तिमय करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सर्वप्रथम बागेश्वर जनपद की पूरी जनता को मैं दुर्गा पूजा समिति की ओर से महाअष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज का जो ये भव्य प्रोग्राम हुआ दीपदान, इसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती पार्वती राज जी, विधायक बागेश्वर, और विशिष्ट अतिथि में श्री सुबोध लाल शाह जी, नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर। इसके साथ ही इस बार प्रशासन की ओर से भी हमें हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्रशेखर घोड़के सर और जिलाधिकारी बागेश्वर भी इसमें आमंत्रित हुए थे। तो इन सभी लोगों के आमंत्रण के बाद आज इस बागेश्वर का पूरा जन सैलाब इस सरयू के दोनों तटों पर इस तरह से हुजूम आज पहली बार देखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों को सम्मानित किया और वरिष्ठ नागरिक सम्मान संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वृद्धजनों की सेवा के लिए समर्पित निःशुल्क एम्बुलेंस वैन और वृद्धजनों की वॉकथन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के स्तंभ हैं, जिनका आशीर्वाद और अनुभव समाज के लिए मार्गदर्शक होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वन्य प्राणियों और वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर आज से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में जागरूकता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर वन्य जीव बचाओ, पर्यावरण बचाओ का संदेश भी दिया। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक निकली इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में बच्चों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। रैली के विजेता बच्चों को 7 अक्टूबर को कार्यक्रम के समापन अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह में लोगों को वन्य जीव की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। हमारे द्वारा पूरे जो वन्यजीव सप्ताह है उसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ की गई हैं। आज हमने इसकी शुरुआत की, जिसके अंतर्गत एक प्रभात फेरी निकाली गई, एक साइकिल रैली की गई और साथ में जो हमारा धनगढ़ी म्यूज़ियम है, जो हमारा कालाडूंगी म्यूज़ियम है, वहाँ पर सप्ताह भर बच्चों को वहाँ पर घुमाना, वन्यजीव जो फिल्म है उनका अवलोकन वहाँ पर कराया जाएगा। एवं स्वच्छता के बारे में इस बार हमारा बहुत स्पेशल जोर है। ये स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, उसके अंतर्गत भी कई कार्यवाही की जा रही है। वाइल्ड लाइफ गैलरी रिगोड़ा में गुलदार, भालू, हिरन, पेड़ बने बच्चों ने वन्य जीवों के प्रति प्रेम और संरक्षण की प्रेरणा दी। आज हमने सभी को, पूरे रामनगर में हमने सभी को इंस्पायर करा कि हमें हमारी वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, जैसे टाइगर्स हैं, इतना अच्छा फ्लोरा और फौना है, तो हमें उसे बहुत अच्छे से कंजर्व करना चाहिए। हमारा जन्म यहीं हुआ और जिम कॉर्बेट में, पर हमें इसकी सुंदरता के बारे में पता ही नहीं है। हमें पता नहीं है कौन से पेड़ है, कौन से पौधे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि हम इसे किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम इग्नोर मार देते हैं अपने पेड़ों को, पौधों को, और इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हमें ये पता चला कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और कैसे हमें को वो इम्पैक्ट करता है।
जीएसटी कटौती का असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों में गजब का उत्साह है। मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने माल रोड पर पैदल चलकर व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने व्यापारियों, प्रतिष्ठानों और पर्यटकों से मिलकर घटाई गई जीएसटी दरों पर फीडबैक लिया। इस दौरान यात्रियों, स्थानीय दुकानदारों और होटल व्यवसायियों ने खुशी जताई। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कदम उन्हें सीधी राहत देगा और महंगाई पर नियंत्रण में मदद करेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली पहल करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मैं लगभग 70-80 दुकानों पर मैं गया, सभी दुकानदारों ने दिल से थैंक यू मोदी जी बोला। थैंक यू जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। ये देखिए, आप एक व्यवसायी हैं और ये बार बार थैंक यू मोदी जी बोल रहे हैं। इसका मतलब आम जनमानस, आम जनता मोदी जी के फैसले से खुश है और कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर आए, मैंने उनसे भी बात की, वो भी खुश हैं। मैं इसके लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।